दोस्तों, आज पूरे 9 साल के बाद डीएम साहब उस बंद कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनके सबसे करीबी व्यक्ति ने ही उन्हें इतने सालों तक कैद करके रखा था, तो उनके पसीने छूट जाते हैं। डीएम साहब की हालत बहुत खराब हो जाती है। इतने सालों तक वह सिर्फ एक छोटे से कमरे में बंद रहे। उन्हें ना सूरज की रोशनी देखने को मिली, ना ही बाहर की दुनिया का कोई अंदाजा था। बस सुबह और शाम एक व्यक्ति उनके लिए खाना रख जाता था, जिसे खाकर वे किसी तरह जिंदा रहते थे। उस कमरे में एक छोटा सा बाथरूम था और वहीं उनकी पूरी जिंदगी बीत रही थी। लेकिन सवाल ये है कि किसने और क्यों डीएम साहब को इस तरह कैद करके रखा था। जब इसकी सच्चाई सामने आई तो सबके होश उड़ गए। अगर हमारी वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की सच्ची घटना है। गांव में विष्णु नाम का एक होनहार लड़का रहता था। वह बचपन से ही बहुत तेज था और हमेशा बड़ा अधिकारी बनने का सपना देखता था। जब उसे पता चला कि डीएम और एसपी जैसे पदों की कितनी ताकत और रुतबा होता है, तो उसने यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला कर लिया। वह पढ़ाई में अव्वल था। विष्णु अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोटा चला जाता है। वहां एक लड़की दीपिका से उसकी मुलाकात होती है और दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती को प्यार में बदल जाता है। लेकिन जब विष्णु को एहसास होता है कि प्रेम में पड़कर उसकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, तो उसने दीपिका से दूर रहने का फैसला कर लिया। हालांकि दीपिका ने विष्णु को बहुत समझाया, लेकिन विष्णु ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अडिग रहा। पहले ही प्रयास में विष्णु यूपीएससी की परीक्षा में फेल हो जाता है, जबकि दीपिका पास हो जाती है। यह विष्णु को बहुत झटका लगता है और उसे बुरा लगता है। उसने दीपिका से अलग होने का फैसला किया और पूरी तरह अपनी पढ़ाई में जुट जाता है। अगले प्रयास में विष्णु शानदार नंबरों से पास होता है और पूरे जिले में तीसरे नंबर पर रैंक हासिल करता है। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और वह डीएम बन गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी जिंदगी अब एक भयानक मोड़ पर आने वाली है। एसपी बनने के बाद विष्णु सबसे पहले अपने माता पिता के पास जाता है, उनसे मिलता है और उसके बाद वह दीपिका की खोज के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब वह दीपिका के घर पहुंचता है तो वह शर्म रह जाता है और उसे पता चलता है कि दीपिका अगली परीक्षा में फेल हो गई, जिससे उसके परिवार वालों ने उसकी शादी लखनऊ के एक व्यक्ति से करवा दी। लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत बुरी थी। दीपिका ने विष्णु को बताया कि उसका पति नशेड़ी था और उसे रोज मारता पीटता था। उसकी जिंदगी नर्क बन चुकी थी और उसका दोस्त वह विष्णु पर लगा रही थी। जब विष्णु ने दीपिका से पूछा कि उसका पति कहाँ है, तो उसने उसे पिछले कमरे में जाने को कहा। लेकिन वहां का नजारा देखकर विष्णु शर्म रह जाता है और दीपिका ने अपने पति की लाश वहां पर पड़ी थी और उसके सर से खून निकल रहा था। दीपिका ने स्वीकार किया कि पिछली रात उसने जब उसके पति ने उसे बहुत मारा तो गुस्से में आकर उसने उसकी हत्या कर दी। अब विष्णु फंस चुका था। दीपिका ने विष्णु से कहा कि लाश को गार्डन में गाड़ देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन विष्णु तो एक ईमानदार एसपी था। उसने कहा कि पुलिस को खबर देना जरूरी है। लेकिन दीपिका ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना और विष्णु ने पुलिस को फोन लगाने वाला था, तभी दीपिका ने लोहे की राड से उसके सर पर वार कर देती है, जिससे विष्णु बेहोश हो जाता है। दीपिका ने विष्णु को अपने घर के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। अब हर सुबह और शाम वह विष्णु को खाना
देती थी, लेकिन कमरे से बाहर नहीं निकलने देती थी। दिन, महीने और साल बीतते गए। विष्णु को बाहर की दुनिया देखे 9 साल हो गए थे। विष्णु के परिवार वालों ने उसे बहुत ढूंढा ढूंढा, लेकिन विष्णु का कोई पता नहीं चला। अंत में उसके परिवार वालों ने उसे मरा हुआ समझ लिया। पुलिस भी हाथ खड़े कर चुकी थी। विष्णु डिप्रेशन में चला गया था। 9 साल 14 दिन बाद नियति ने एक ऐसा मोड़ लिया कि एक दिन दीपिका के घर में आग लग गई। विष्णु दीपिका आग को बुझाने में असफल रही और उसे मजबूरन घर छोड़ना पड़ा। लेकिन जाते जाते उसने विष्णु के पैरों में बंधी रस्सी खोल दी, जिससे कि विष्णु घर से बाहर निकला। वह भीड़ में खो गया और भागकर पास के पुलिस थाने में पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। उसे पागल समझा, क्योंकि उसकी हालत भिखारियों जैसी हो चुकी थी। तभी एक एसपी साहब वहां आए तो उसी बेंच के टॉपर थे जिसमें विष्णु तीसरे स्थान पर आया था। उन्होंने विष्णु को पहचाना और उसकी सच्चाई पर विश्वास किया। इसके बाद दीपिका को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके पति की लाश बरामद की और सारा सच सामने आ गया। जब विष्णु के माता पिता को खबर मिली कि उनका बेटा जिंदा है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि 9 साल बाद बंद रहने का असर विष्णु के मानसिक स्वास्थ्य पड़ा था, लेकिन कुछ महीनों के इलाज के बाद उसने अपनी पहली ज्वाइनिंग बतौर एसपी के रूप में ज्वाइन की। दोस्तों, यह घटना पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर देती है। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।